चालू हो गई, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हाँ भैया। आज जो है स्नेह और निष्ठा के ऊपर अपन को बात करना है ना। तो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान और मन की 64 क्रियाओं में से स्नेह और निष्ठा से हम लोग आज अपनी बात को शुरू करते हैं। स्नेह का परिभाषा है न्यायपूर्ण व्यवहार में निर्विरोधता, संतुष्टि में से के लिए स्वयं स्फूर्त मिलन और निरंतरता, अभ्युदय में से के लिए स्वयं स्फूर्त उभय मिलन एवं उसकी निरंतरता। ये 3 परिभाषाएं दी हैं। पहला है न्यायपूर्ण व्यवहार में निर्विरोधता, दूसरा है संतुष्टि में से के लिए स्वयं स्फूर्त मिलन और उसकी निरंतरता, और तीसरा है अभ्युदय में से के लिए स्वयं स्फूर्त मिलन और उसकी निरंतरता। तो अभी ये प्रश्न उठता है कि ये 3 परिभाषाएं क्यों हैं। मानो इसमें से जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ना, हाँ, उनको एडमिट कर दो, उनको वो कर दो, क्या नाम से मैसेज कर दो। तो क्या समझ में आता है? आप बाहर हैं क्या सुनीता बहन? निशा जी? ये हाँ, वही प्रॉब्लम हो गई है कि मैं बाहर हूँ पर लैपटॉप लेके आई थी। अच्छा, हाँ हाँ, तो लेकिन आप बात नहीं कर पाएंगे क्या आज? अच्छा हाँ, शायद ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, निशा दीदी से पूछ। हाँ हाँ भैया, मेरे को नहीं पता कि 3 परिभाषा क्यों है। है ना, आप ही बताइए। तो ये जो स्नेह को मानव परंपरा में देखते हैं ना, तो पहले तो स्नेह जो है न्यायपूर्ण व्यवहार में निर्विरोधिता के रूप में हर व्यक्ति में रहता है। फिर ये सभी संबंधों में संतुष्टि में से के लिए जो स्वयं स्फूर्त मिलन और उसकी निरंतरता है, उसके अर्थ में स्नेह होता है। फिर अभ्युदय का मतलब है सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में जो उभय मिलन है, उसको भी स्नेह कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद उसकी निरंतरता है। तो इस प्रकार से परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में देखेंगे तो परिवार में न्यायपूर्ण व्यवहार में निर्विरोधता के रूप में स्नेह जो है वो प्रमाणित होता है। फिर परिवार की परस्परता में संतुष्टि के लिए, संतुष्टि में से के लिए जो है स्वयं स्फूर्त मिलन और उसकी निरंतरता है, जो परिवारों के बीच में जो मिलन है उस अर्थ में है। फिर ये जो 10 सोपानी व्यवस्था में, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में विश्व परिवार तक जो अभ्युदय है हर आयाम में, वहां भी मिलन है निरंतर, सभा में मिलन है, जो भी जिसको हम लोग कह रहे हैं कि व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में भी मिलना होता है एक दूसरे के साथ में। तो अभ्युदय में से के लिए, यानी अभ्युदय में से के लिए, यानी परिवार से लेके विश्व परिवार तक, उसमें से के लिए, परिवार से परिवार में, परिवार से परिवार के लिए, यानी विश्व परिवार अखंड समाज के लिए स्वयं स्फूर्त मिलन के रूप में स्नेह की निरंतरता। इस तरीके से ये परिभाषा स्पष्ट होती है। ये ठीक लग रहा है आपको? बिल्कुल भैया, है ना? ठीक लग रहा है एकदम। फिर निष्ठा की परिभाषा है जागृति पूर्ण लक्ष्य को निश्चित अवधारणा व स्मरण पूर्वक प्राप्त करने व प्रमाणित करने का निरंतर प्रयास। तो जो स्नेह है, क्योंकि न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता हो गई है, इसका मतलब है कि अवधारणा पूरी हो गई और अब बोध की स्थिति है। तो बोध की स्थिति में ही निष्ठा जो है वो स्पष्ट होती है। इसीलिए लिखा है जागृति पूर्ण लक्ष्य को निश्चित अवधारणा व स्मरण पूर्वक प्राप्त करने, यानी प्रमाणित करने
तो पहले निष्ठा है प्राप्त करने के लिए अवधारणा को, और फिर इसके बाद है प्रमाणित करने के लिए। तो निष्ठा दोनों तरफ है। जब हम लोग निश्चित अवधारणा तक पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं तब भी वो निष्ठा है, और जब उसको प्रमाणित करने के लिए करते हैं तब भी निष्ठा है। तो इस प्रकार से स्नेह और निष्ठा जो है वो जागृत मानव परंपरा में पहचानने में आता है। फिर लिखा है कि मानव परंपरा में यह देखने को मिलता है कि मानव जागृति पूर्वक स्वयं स्फूर्त रूप में ही बहुत सारे क्रियाकलापों को करता है ना। जैसे परिवार में ही बहुत सारे क्रियाकलापों को करता है, फिर परिवार सहज जो परिवारों की परस्परता में बहुत सारा क्रियाकलाप करता है ना। और इस तरीके से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक बहुत सारा क्रियाकलाप करता है, जो हर आयाम, हर कोण, हर परिप्रेक्ष्य में मानव का क्रियाकलाप है। इसलिए मानव एक बहुआयामी व्यक्तित्व है इस अर्थ में। तो मानव परंपरा में यह देखने को मिलता है कि मानव, मानव यानी सर्व मानव, जागृति पूर्वक स्वयं स्फूर्त रूप में ही बहुत सारे क्रियाकलापों को करता है। आगे लिखा है कि नैसर्गिकता तथा वातावरण पहचानते हुए स्वयं को प्रमाणित करता है। नैसर्गिकता तथा वातावरण, तो वातावरण को नैसर्गिक वातावरण और मानवकृत वातावरण कह रहे हैं ना। तो वहां पहचानते हुए स्वयं को प्रमाणित करता है, जिसमें जागृति सहजता से ही मानव सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज में भागीदारी में प्रवर्तित हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि उसमें जागृति सहजता से ही मानव सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज की भागीदारी में प्रवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ये जो स्वयं स्फूर्त होना या प्रवर्तित होने का जो स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। तो ये जो स्वयं स्फूर्त शब्द आया है उसको यहाँ पर डिफाइन किया है। ऐसी मौलिकता और प्रावधान मानव परंपरा में है ही। जीव संसार वंशानुसंगीयता और नैसर्गिकता के आधार पर अपने को व्यवस्था में पूरक प्रमाणित कर देता है। प्राणावस्था का बीजानुसंगीय और नैसर्गिकता के आधार पर व्यवस्था में पूरक होना स्पष्ट हो चुका है। पदार्थावस्था ने जो है परमाणुसंगीय विधि से अपने त्वसहित व्यवस्था को सह अस्तित्व में स्पष्ट किया है। अब इस अर्थ में मानव को अपने को प्रमाणित करना है। किस अर्थ में प्रमाणित करना है? तो जिसको कह रहे हैं कि संस्कारानुसंगीयता और नैसर्गिकता, इन दोनों के योगफल में, इसी को कह रहे हैं कि ये नैसर्गिकता तथा वातावरण पहचानते हुए स्वयं को प्रमाणित करता है। क्योंकि शेष प्रकृति में बताया कि ऐसा ही पदार्थावस्था में है, प्राणावस्था में है, जीवावस्था में। तो मानव जो है त्वसहित व्यवस्था में अपने को प्रमाणित करने के लिए जो उसमें प्रयास है या चेष्टा है, उस प्रयास और चेष्टा को ही स्नेह के रूप में पहचाना जा रहा है। क्योंकि बिना मिलन के नहीं होता है ना। तो लक्ष्य के अर्थ में, अभ्युदय के अर्थ में जो मिलन है, या संबंधों में संतुष्टि के अर्थ में जो मिलन है, वो सब स्नेह है। ठीक है, ये ठीक हुआ समझने में, समझने के दृष्टिकोण हाँ से, हाँ भैया, बिल्कुल बढ़िया हुआ। है ना। चार्ट को बाद में देखेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। तो लिखा है कि मानव परंपरा में वंशानुसंगीयता के रूप में शरीर तथा संस्कारानुसंगीयता के रूप में जीवन जागृति है। शरीर तो वंशानुसंगीयता में ही है ना। क्योंकि शरीर जो है वो, और जो जीवन है वो संस्कारानुसंगीयता में है ना। तो संस्कारानुसंगीयता के रूप में जीवन जागृति है। मानव परंपरा रूपी वातावरण यानी जिसको परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था कह रहे हैं, या जिसको संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था कह रहे हैं, ये मानवकृत वातावरण है।
और नैसर्गिकता के योगफल में प्रत्येक मनुष्य का प्रभावित करना होता है। फलस्वरूप सकारात्मक और नकारात्मक फल परिणामों को मूल्यांकन करना हो पाता है। इसका पुनः प्रयास सकारात्मक पक्ष में स्फूर्त रहना, अन्यथा नकारात्मक पक्ष को समाधानित करने में प्रवृत्त रहेगा। ऐसा प्रवाह और तरंग मानव परंपरा में निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण पूर्वक इतिहास में द्रष्टव्य है। इस प्रकार मानव सहज मौलिकता स्पष्ट है। तो इसलिए पूरी संपूर्ण मानव जाति में बाबा जी इसको देख रहे हैं ना, संपूर्ण मानव जाति में जो स्नेह का स्वरूप है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। फिर आगे कहा कि संपूर्ण स्वयं स्फूर्त विधि जानने मानने में तृप्ति के अर्थ में, पहचानने निर्वाह करने में, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व रूपी प्रमाणों के अर्थ में स्वयं स्फूर्त होना पाया जाता है। संपूर्ण स्वयं स्फूर्त विधि जानने मानने के तृप्ति के अर्थ में, क्योंकि मानव जो है जानने मानने की तृप्ति बिंदु को पाने के लिए सतत प्रयास करता है या चेष्टित रहता है या प्रेरित रहता है। इसलिए मानव में जन्म से जिज्ञासाएं रहती हैं ना, और जिज्ञासा समाधान करने के लिए मानव में श्रम रहता है। तो इसीलिए ये जो स्वयं स्फूर्ति रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति प्रयास करता है उसके कारण से होता है, ऐसा कह रहे हैं कि ये मानव में स्वयं स्फूर्त रहता है। उसी से जानने मानने के तृप्ति के अर्थ में, फिर पहचानने निर्वाह करने में, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व रूपी प्रमाणों के अर्थ में स्वयं स्फूर्त होना पाया जाता है। तो जैसे ही जानने मानने का तृप्ति बिंदु मिलता है और उसके बाद फिर पहचानना निर्वाह करना जो है मानव लक्ष्य के अर्थ में स्वयं स्फूर्त होना पाया जाता है। ऐसे स्वयं स्फूर्त प्रभाव सह अस्तित्व सहज रूप में निश्चित योग संयोग के रूप में सूत्रित निर्मित हैं। वातावरण में मानव तथा मानव निर्मित परिस्थितियां बनी ही रहती हैं। नैसर्गिकता सहज ही समीचीन रहती है। फलस्वरूप स्वयं स्फूर्त पहचान मानव के साथ या मनुष्य के साथ होना स्वाभाविक हुआ। इसी प्रकार नैसर्गिकता के साथ भी संतुलन के अर्थ में स्वयं स्फूर्त पहचान हो पाती है। नैसर्गिकता में मनुष्य के अलावा तीनों अवस्थाएं गण्य हैं। तो ये जो मानव मानव के बीच में जो परस्पर पहचान होती है और जो संबंध में विश्वास बनता है, उसको उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया है ना। नैसर्गिकता सहज ही समीचीन है, फलस्वरूप स्वयं स्फूर्त पहचान मानव के साथ होना स्वाभाविक है। इसी यानी जो सह अस्तित्व जो है स्वयं स्फूर्त विधि से मानव को प्रेरित किए रहता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं भाषा रूप में। फलस्वरूप स्वयं स्फूर्त पहचान मनुष्य के साथ होना स्वाभाविक हुआ। इसी प्रकार मानव प्रकृति के साथ संबंध को पहचानता ही है, तो इसी प्रकार नैसर्गिकता के साथ भी संतुलन के अर्थ में स्वयं स्फूर्त पहचान हो पाती है जागृत जीवन में। नैसर्गिकता में मनुष्य के अलावा तीन अवस्थाएं गण्य हैं। मानव परंपरा ही वातावरण के रूप में मनुष्य को उपलब्ध रहता ही है, क्योंकि हर संतान का जन्म जो है परिवार में रहता है। हर परिवार में सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था रहती ही है, क्योंकि हर परिवार समाज का हिस्सा होता है। समाज राष्ट्र का, राष्ट्र अंतरराष्ट्र का हिस्सा रहता है, और ये सब अविभाज्यता में रहता है। जो भी ब्रह्मबस विभाजन है उसके बावजूद भी अस्तित्व सहज विधि से यदि इसको देखते हैं तो ये सब अविभाज्यता में बना रहता है। तो इसीलिए लिखा है कि मानव परंपरा ही वातावरण के रूप में मनुष्य को उपलब्ध रहता ही है। सकारात्मक विधि से स्नेह की निरंतरता एवं वैभव प्रमाणित होता है। इस प्रकार स्नेह संबंध भी स्वयं स्फूर्त संबंध है। इसमें निहित आशय और प्रक्रिया भी स्पष्ट हो चुकी है। इसमें निरंतरता को बनाए रखना ही निष्ठा है। निष्ठा पूर्वक ही संपूर्ण संबंध सफल होते हैं। यहाँ तक ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं एक और पैराग्राफ, फिर इसके बाद थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे। स्वयं स्फूर्त विधि ही संतुष्टि का आधार बिंदु है।
इसलिए उभय संतुष्टि है, क्योंकि हर संबंध में एक से अधिक व्यक्तियों का होना पाया जाता है। इसलिए उभय संतुष्टि अथवा जो जो संबंधित रहते हैं संतुष्टि क्रम में स्नेह संबंध की का निरंतर वैभव होना पाया जाता है। संपूर्ण स्वयं स्फूर्तियां प्रत्येक व्यक्ति में, व्यवस्था में और उसकी सार्वभौमता के अर्थ में ही प्रवर्तित हैं, जिसका व्यवहारिक फलन स्पष्ट रहता है। मानव परंपरा में से के लिए सार्वभौम फलन समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्थिति ही है। जीवन सहज, अभीष्ट, सुख, शांति, संतोष, आनंदी ही है। इन दोनों ध्रुवों के प्रमाणीकरण प्रणाली के रूप में ही मानव परंपरा में सार्वभौम व्यवस्था स्वानुशासन स्पष्ट हो जाता है। फिर आगे है व्यवस्था को जानने मानने के फलस्वरूप उसमें निष्ठा पहचानने व निर्वाह करने के रूप में प्रमाणित होती है। पहले व्यवस्था को हम लोग जानते मानते यानी पहचानते हैं, जानना मानना होता है, फिर उसके बाद पहचानना और निर्वाह करने के रूप में वो प्रमाणित होता है। व्यवस्था में प्रमाणित होना। व्यापार संबंधों में व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि व्यापार लाभोन्मादी प्रवर्तन है, जिसको पता नहीं बाबा जी को अचानक स्मरण आ गया होगा, जिसको कमर्शियल रिलेशन बोलते हैं, बिजनेस रिलेशन कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि व्यापार संबंधों में व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि व्यापार लाभोन्माद प्रवर्तन है। इसके परिणाम स्वरूप अव्यवस्था भावी है और उसकी पीड़ा का होना पाया जाता है। अव्यवस्था मानव को वरेण्य नहीं है, यानी उसके स्वीकार नहीं है। लाभोन्माद स्वसम्मोहन नामक आवेश है। तो लाभोन्माद जो है स्वसम्मोहन नामक आवेश है, जिसका निराकरण आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने में प्रमाणित है। यह तभी सहज होता है जब मनुष्य मानवीयता को अपने स्वत्वा के रूप में पहचान पाता है। यह जागृति क्रम में होने वाला सहज पद है। व्यक्ति किसी धरती पर सफल हुए होंगे, इस धरती पर परंपरा के रूप में सार्वभौम व्यवस्था को अभी भी पहचाना नहीं गया है। कह रहे किसी धरती में हुए होंगे, लेकिन इस धरती पे अभी परंपरा के रूप में सार्वभौम व्यवस्था को पहचाना नहीं गया है। अभी भी जीवन सहज रूप में मित्रता और निष्ठा का बोध होता है। ऐसा होते हुए भी व्यवहार विचार व्यवस्था के रूप में पहचानना, उसे सर्वसुलभ करना मानव की प्रतीक्षा में है। मित्र संबंधों में विश्वास और उनके निर्वाह में निष्ठा जीवन जागृति और उसकी मान्यता की अभिव्यक्ति है। मित्र संबंधों में विश्वास और उसके निर्वाह में निष्ठा जीवन जागृति और उसकी मान्यता की अभिव्यक्ति है। अस्तित्व में मानव कुल संस्कारानुसंगीय विधि से ही एक अखंड स्थिति है। इसे सार्थक बनाने, होने, करने और उसकी परंपरा के रूप में जागृति का धारक वाहक बनना मनुष्य के लिए एक आवश्यकता, अनिवार्यता बन गई है या बन चुकी है। अस्तित्व में मानव कुल संस्कार अनुसंगी विधि से ही एक अखंड स्थिति है। इसमें इसे सार्थक बनाने, होने, करने और इसकी परंपरा के रूप में जागृति का धारक वाहक बनना मनुष्य के लिए एक आवश्यकता, अनिवार्यता बन चुकी है। इसकी नित्य संभावना समीचीन है। इस प्रकार मित्रता व निष्ठा की महिमा, संभावना और प्रयोजन सामरस्यता व समाधान के अर्थ में प्रत्येक मनुष्य को इंगित है। इसकी नित्य संभावना समीचीन है। इस प्रकार मित्रता व निष्ठा की महिमा यानी संबंध निर्वाह की निष्ठा की महिमा, उसकी संभावना और प्रयोजन सामरस्यता व समाधान के अर्थ में प्रत्येक मनुष्य को इंगित है। तो यहाँ तक ये हमने स्नेह के बारे में पढ़ा। अब कोई प्रश्न है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। भैया सम्मान और स्नेह
जी तो कल जैसा आप बता रहे थे कि बाबा जी स्नेह करते थे, जी है ना, तो सम्मान जो अपने को अभी समझ में आ रहा है वहां पे मूल्यांकन क्रिया है, और इसमें मूल्यांकन क्रिया नहीं दिख रही है लेकिन स्वयं स्फूर्त खूब दिख रहा है, तो क्या हाँ। फर्क हुआ? स्वयं स्फूर्त में भी देखिए, मूल्यांकन तो रहता ही है। नहीं, मूल्यांकन होता है बाद में, पहले मिलन होता है। अच्छा। पहले मिलन होता है और मिलते समय जो सुख होता है ना, उसके बाद ही मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन पूर्वक जो है व्यक्ति की श्रेष्ठता का पहचान होता है। तो और ऐसे ही तो क्योंकि सम्मान में है। क्योंकि स्नेह जो है ना स्वयं स्फूर्त है, हाँ और हाँ। बाबा जी कह रहे हैं कि ये प्राणावस्था पदार्थावस्था से लेके जीवावस्था तक स्वयं स्फूर्त रूप में मिलन होता ही है। जैसे परमाणु आपस में मिलते हैं और फिर वो रस रसायन बनाते हैं। रस रसायन आपस में उद्दातीकरण विधि से उनमें मिलन होता है, और मिलन पूर्वक वो जो है नई नई रचनाओं को बनाते जाते हैं, है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं बीजानुसंगी और वंशानुसंगी रचनाओं को बनाते हैं। और ये जो मिलन होता है ये स्वयं स्फूर्त होता है, और जिसमें बाबा जी ने कहा जो रासायनिक उर्मी है वो नृत्य करती हुई है, मतलब स्वयं स्फूर्त मिलन में जो सुख है वो भी बना रहता है उसमें। सुख मानव के अर्थ में है, तो वहां पे सुख की पहचान तो नहीं होती है, लेकिन जो मिलन का जो चेष्टा है वो बनी रहती है, मिलने की चेष्टा, और मिल के अग्रिम जो उदात्तीकरण है वो होता है। जैसे ही मिलन होता है, मिलने के बाद कोई एक नई रचना बनती है, और नई रचना जो है पुनः फिर दूसरी रचनाओं के साथ मिलके विकास क्रम विकास की ओर जो है सचेष्ट रहती है। तो ये जो मिलना और सचेष्ट रहना, यही स्नेह का जो सूत्र है, जो सह अस्तित्व सूत्र है। और यही जब मानव में आता है तो उन्होंने कहा कि जो मानव शरीर है वो तो वंशानुसंगी है, लेकिन जो जीवन है वो संस्कारानुसंगी है। तो जो संस्कारानुसंगी विधि से हर व्यक्ति को मिलने का सुख होता है, जिसको अपन स्नेह कह रहे हैं। और ये जो मिलने का सुख है यही न्यायपूर्ण व्यवहार के रूप में प्रमाणित होता है। जब ये प्रमाणित होता है तभी स्नेह जो है निष्ठा के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो इसीलिए जहां भी कोई मिलन होता है ना, अभी भ्रमित अवस्था में भी जब कोई लोग मीटिंग करते हैं, समुदाय मीटिंग करते हैं या शादी विवाह करते हैं, उन सबको भी मिलन समारोह बोलते हैं ना। और वो जो मिलन समारोह है वो स्नेह की ही अभिव्यक्ति है। स्नेह का पहचान नहीं है, क्योंकि ये सब जो है व्यवस्था के अर्थ में या अभ्युदय के अर्थ में नहीं है, उसकी निरंतरता के अर्थ में नहीं है, लेकिन हर मानव में स्वयं स्फूर्त जो है मिलन का प्रेरणा बना रहता है। तो ये जो मिलन की प्रेरणा बनी रहती है और जो मिलने का सुख होता है वो भी होता है, केवल जागृति पूर्वक उस मिलने के सुख की निरंतरता हो जाती है। और इसीलिए बाबा जी किसी से भी मिलते थे तो बहुत उत्साह के साथ मिलते थे, है ना। वो अब उनको मिलना अच्छा लगता था लोगों से। ऐसा नहीं होता था कि बाबा जी कहें कि नहीं नहीं बाद में मिलना, है ना, अभी मेरा मन नहीं है या अभी मैं आराम कर रहा हूँ। बल्कि वो बात करते करते ही जब उनको नींद आती थी, है ना, तो वहीं लेट जाते थे और लोग बैठे रहते थे, बात करते रहते थे, क्योंकि उनमें एक स्नेह की निरंतरता थी। ठीक है दीदी, ये स्पष्ट हो रहा है क्या? निशा दीदी चली गई क्या? फोन आ जाते हैं बीच बीच में तो कट जाता है। सुनील भाई स्पष्ट हो रहा है? तिवारी जी, नवनीत भाई, फाल्गुनी बहन भी आई है आज। जी भैया। जी रण भैया। सिंह जी, हाँ हाँ, तिवारी जी, हाँ। भैया स्नेह का तो हो गया, सम्मान को भी थोड़ा इसी तरीके से थोड़ा स्पष्ट करिए उदाहरण लेते हुए।
सम्मान पे तो कल बात की थी अपन ने। तो सम्मान का जी। मतलब है श्रेष्ठता की स्वीकृति, जी जी। है ना। तो जो अगर आपको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सम्मान की जो है, तो ये सम्मान की परिभाषा ऐसी है कि व्यक्तित्व प्रतिभा की स्वीकृति और उसका संतुलन से प्रकाशन। तो जब भी हम किसी के साथ संबंध में रहते हैं तो उसके उसके व्यक्तित्व और प्रतिभा के प्रति स्वीकृति होती है और उसको हम अभिव्यक्त करते हैं, है ना। तो व्यक्तित्व प्रतिभा की श्रेष्ठता की स्वीकृति और उसकी निरंतरता, इस रूप में जो है सम्मान है। और ये जो सम्मान है ये अरहस्यता के साथ सौहार्दता, उभय तृप्ति में सामंजस्यता और संगीत प्रमाणित होने से है। इसी को सौहार्दता कह रहे हैं। सौहार्दता का मतलब है कि जिस प्रकार से स्वीकृति हो उस अवधारणा, अनुभव और स्मृति को यथावत प्रस्तुत करने की क्रिया है। यदि हम जो प्रतिभा और व्यक्तित्व की स्वीकृति है यदि उसको यथावत प्रस्तुत नहीं करते तो वो सौहार्द नहीं है ना। जैसे किसी को बड़ा चढ़ा के बताना, है ना, किसी के प्रतिभा और व्यक्तित्व को बड़ा चढ़ा के बताना, ये भी सौहार्द नहीं है ना। तो ये सम्मान भी नहीं है। हम लोग बोलचाल की भाषा में उसको चापलूसी कहते हैं ना। तो चापलूसी सौहार्द नहीं है ना। और किसी का प्रतिभा और व्यक्तित्व का अवमूल्यन करना, है ना, वो भी सौहार्द नहीं है। तो इसलिए यथावत जो है ना वो प्रस्तुत करने का जो क्रिया है उसी को कह रहे हैं कि वो सौहार्द है। तो जो स्वीकृति है हमारे अंदर में, अभी सम्मान जो है वो एक दिखावा हो गया है। तो जब वो सम्मान दिखावा ना हो, उस स्थिति में वो स्वीकृति के रूप में रहे और फिर जैसी स्वीकृति है वैसा ही व्यक्त हो, तो उसको सम्मान और सौहार्द कह रहे हैं। ठीक है भाई। जी भैया, बढ़िया। अब इस पे और थोड़ी सी चर्चा हो जाए, स्नेह के ऊपर कुछ और मुद्दा हो तो। सुनील भाई आप बताइए कुछ। भैया परिवार के साथ कुछ डिस्कशन में हो गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ, और किसी का कोई मुद्दा है? फाल्गुनी बहन। हाँ जी भैया, मैं तो केवल सुन रही हूँ आज तो। नमस्ते। अच्छा नमस्ते हम्म, नमस्ते। हम्म। तो ये पूरा पढ़ लिया था आपने स्नेह और निष्ठा वाला? हाँ, वहाँ ये बुक तो पढ़ लिया था, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था भैया। हम्म। हम्म। अभी जब ज्वाइन किया था तब ये शुरू से किया था या बीच में से किया था? ना ना, मैं बीच बीच में यूट्यूब पे देखती रहती हूँ भैया, जब जब समय मिलता है नहीं तब। नहीं, ये तो अभी जो स्नेह और निष्ठा वाला पढ़ा अपन ने, नहीं, वो नहीं देखा है भैया। अभी पूरा नहीं सुन पाए आप? नहीं, पूरा नहीं सुना है भैया। अच्छा अच्छा। हम्म। पूर्णिमा दीदी। योगेश भाई, योगेश भाई, योगेश उपाध्याय जी। जी भैया। इसमें कुछ चर्चा का बिंदु है? नहीं भैया, आपने बहुत अच्छे से एकदम सरल भाषा में सीधा जो है पकड़ में आ जाए वैसे ही रखा है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ मेरे लिए कोई चर्चा का कोई बिंदु हो। अच्छा अच्छा। हाँ भैया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया जिस तरह से आपने रखा। तो इसी को जैसे अपन जब ये कहते हैं ना मानव संचेतना, तो मानव संचेतना को पूरे मानवीय आचरण में या पूरी मानव परंपरा में समझना होता है। तो इसीलिए बाबा जी ने जो परिभाषाएं दी हैं और जो आचरण का व्याख्या किया है वो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के अर्थ में है। या अपन ये कह सकते हैं कि व्यक्ति, है ना,
फिर परिवार समाज और फिर अखंड समाज, और इसके बाद सार्वभौम व्यवस्था में। और कई बार आचरण जो है वो सह अस्तित्व सहज जो नैसर्गिकता से, यानी जो मानवेतर प्रकृति तक कैसे सूत्रित होता है वो उसको भी बताया। जैसे यहाँ पर स्नेह जो है वो कैसे पदार्थावस्था से ज्ञानावस्था तक सूत्रित होता है, और ज्ञानावस्था में वो किस रूप में अभिव्यक्त होता है उसको स्पष्ट किया है ना। इसी तरीके से सारे संबंधों को इस सभी आचरणों को समझने की आवश्यकता है, तभी उसकी निरंतरता हमको स्पष्ट होती है ना। ठीक है, तो ये जो चार्ट बनाया हुआ है, तो इसमें एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं, फिर अपन अगली क्रिया में आ जाएंगे, है ना। तो स्नेह के बारे में लिखा है कि न्यायपूर्ण व्यवहार में निर्विरोधता। दूसरा परिभाषा दिया था संतुष्टि में से के लिए स्वयं स्फूर्त मिलन और उसकी निरंतरता। अब संतुष्टि क्या होती है कि जब संबंध की स्वीकृति होती है, तो संबंध, हम कोई भी मानव संबंध क्यों बनाता है या संबंध क्यों पहचानता है, तो संतुष्टि के अर्थ में ही पहचानता है ना। तो इसलिए संतुष्टि में से के लिए शब्द का उपयोग हुआ है। फिर इसके बाद पूरी मानव जाति जो है अभ्युदय में से के लिए स्वयं स्फूर्त मिलन और उसकी निरंतरता के रूप में हम पूरी मानव परंपरा में स्नेह को पहचान सकते हैं। फिर निष्ठा जो है स्नेह की अभिव्यक्ति है। तो निष्ठा की परिभाषा है जागृति पूर्ण लक्ष्य को निश्चित अवधारणा व स्मरण पूर्वक प्राप्त करने। तो पहले हम लोग जो भी अध्ययन करते हैं या पूरी मानव जाति जागृति सहज गति करती है ना, इसीलिए लिखा है कि जागृति अनिवार्य है। तो जागृति पूर्ण लक्ष्य को निश्चित अवधारणा व स्मरण पूर्वक प्राप्त करने के रूप में निष्ठा पहचानने में आती है, प्रमाणित होती है। और दूसरा, फिर ये जो प्राप्त करने के बाद जब हम उसको प्रमाणित करते हैं, तो उसके प्रमाणित करने का जो निरंतर प्रयास है मानव जाति में या जागृत मानव में या मानव में या भ्रमित मानव में भी कह सकते हैं, क्योंकि भ्रमित मानव भी प्रयासरत तो है ही, प्रमाणित नहीं कर पाता एक अलग बात है। उस रूप में निष्ठा पहचानने में आती। व्यवस्था को जानने मानने के फलस्वरूप उसमें निष्ठा। तो जब व्यवस्था को जानने मानने के फलस्वरूप उसमें निष्ठा होती है, तभी पहचानना व निर्वाह करने के रूप में प्रमाणित होती है। फिर निश्चित विधि के प्रति समर्पित रहना, ये भी निष्ठा है। निश्चित विधि के प्रति समर्पित रहना ये निष्ठा है, और उसकी निरंतरता प्रदान किए रहना है, ये निष्ठा है। तो निष्ठा को व्यवस्था में भी बताया है ना, आचरण में भी बताया और स्वयं में भी बताया। स्वयं में अवधारणा के रूप में प्राप्त करना, ये स्वयं में हो गया है ना। फिर इसको परस्परता में प्रमाणित करना, और प्रमाणित करने में निश्चित विधि की आवश्यकता होती, और फिर व्यवस्था में ये निष्ठा को पहचान सकते हैं। इस तरीके से स्नेह और निष्ठा को सर्व मानव में या मानव परंपरा में हम पहचान सकते हैं। फिर बीच में जो एक विंडो दिया है, इसमें लिखा है मानव परंपरा ही वातावरण के रूप में मनुष्य को उपलब्ध रहता ही है। सकारात्मक विधि से स्नेह की निरंतरता एवं वैभव प्रमाणित होता है। इस प्रकार स्नेह संबंध भी स्वयं स्फूर्त संबंध है। इसमें निहित आशय और प्रक्रिया भी स्पष्ट हो चुकी है। इसमें निरंतरता को बनाए रखना ही निष्ठा है। निष्ठा पूर्वक ही संपूर्ण संबंध सफल हो जाते हैं। निष्ठा पूर्वक ही संपूर्ण संबंध सफल हो जाते हैं। स्वयं स्फूर्त विधि ही संतुष्टि का आधार बिंदु है। इसलिए उभय संतुष्टि है, क्योंकि हर संबंध में एक से अधिक व्यक्तियों का होना पाया जाता है। इसलिए उभय संतुष्टि अथवा जो जो संबंधित रहते हैं संतुष्टि क्रम में, है ना, तो उभय संतुष्टि स्नेह संबंध का निरंतर वैभव होना पाया जाता है। संपूर्ण स्वयं स्फूर्तियां प्रत्येक व्यक्ति में, व्यवस्था में और सार्वभौमता के अर्थ में प्रवर्तित हैं। तो जैसे भाषा प्रवर्तित है, उसी तरीके से ये जो स्वयं स्फूर्तियां हैं वह भी व्यक्ति से लेके व्यवस्था और सार्वभौमता के अर्थ में प्रवर्तित है।
इस तरीके से स्नेह और निष्ठा रूपी आचरण को सह अस्तित्व में बाबा जी ने स्पष्ट किया है। हम लोग अब अगली क्रिया पे आ जाते हैं। तो अगली क्रिया है पुत्र पुत्री और अनुराग। अब यहाँ पर देखिए, पुत्र पुत्री को डिफाइन किया बाबा जी ने। शरीर रचना की कारकता सह स्वीकृति और जीवन जागृति में पूरकता बराबर पिता। तो शरीर रचना की कारकता सह स्वीकृति और जीवन जागृति में पूरकता बराबर पिता, ऐसा। फिर लिखा है पोषण सुरक्षा की स्वीकृति, ये पिता में। संतानों में आवश्यकी आजीविका का स्रोत अथवा आधार रूप में स्वयं को स्वीकारना, ये पिता की बात चल रही है ना। शिक्षा संस्कार, ये पिता में ही स्वीकृतियों की बात हो रही है, क्योंकि ये पुत्र पुत्री के आचरण की बात नहीं कर रहे हैं। पिता में पुत्र पुत्री की स्वीकृति और उनमें जो अनुराग है, पुत्र पुत्री के रूप में जो अनुराग अभिव्यक्ति में है। तो इसलिए पहली परिभाषा लिखी है, शरीर रचना की कारकता सह स्वीकृति, जीवन जागृति में पूरकता बराबर पिता, पिता को डिफाइन किया। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि पिता में पोषण और सुरक्षा की स्वीकृति है। फिर संतानों को स्वावलंबी बनाने के अर्थ में कह रहे हैं आवश्यकी आजीविका का स्रोत अथवा आधार रूप में स्वयं को स्वीकारना, और शिक्षा संस्कार करने में सक्षम योग्य स्वीकारना, इस रूप में भी जिसको कह रहे हैं मानना है। और फिर आगे लिखा है कि संपूर्ण ज्ञान प्रावधानित करने के लिए स्वयं में स्वीकारना हर जागृत अभिभावक इन 5 विधियों में से के लिए स्वीकारते हैं। इसी को ये कहा गया है कि हर जो पिता होता है वह अपने संतान में स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, है ना, आदि ये जो 5 विभूतियां हैं, उस रूप में ही पिता के अंदर स्वीकृति रहती है। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये 5 तरीके से इसको डिफाइन किया है। फिर कह रहे हैं तभी पुत्र पुत्री संबंध जागृत परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी के रूप में स्वीकार होता है। यह माता पिता का अधिकार, स्वीकृति अथवा मान्यता का स्वरूप है। इनमें से स्वयं की जागृति के अनुरूप निर्वाह करता हुआ देखने को मिलता है। फिर अनुराग की परिभाषा है निर्भ्रमता में प्राप्त आप्लावन, क्योंकि संबंध के प्रति निर्भ्रमता होती है, माता पिता पुत्र पुत्री के बीच में कोई भ्रम नहीं रहता है ना, और यदि भ्रम रहता है तो आप्लावन नहीं है, संबंध का आप्लावन नहीं है। इसलिए निर्भ्रमता में प्राप्त आप्लावन को अनुराग कह रहे हैं। अनुराग रसास्वादन संभावना की स्वीकृति। फिर लिखा है आप्लावन अर्थात संबंधों में निहित मूल्यों का निर्वाह करने में सफलता। आप्लावन अर्थात संबंधों में निहित मूल्यों का निर्वाह करने में सफलता, उसको आप्लावन कह रहे हैं। फिर आगे लिखा है कि यह सर्वविदित है कि प्रत्येक मनुष्य में किसी आयु के अनंतर संतान रूपी शरीर रचना के संबंध में सामान्य मान्यता की पहचान हो पाती है। मानव संतान के अवतरण के लिए एक माँ और पिता की स्वीकृति सर्वसुलभ हो चुकी है अथवा सर्व जनमानस में स्वीकार हो चुकी है। इस मुद्दे पर वैज्ञानिक चिंतन ने इसके विपरीत कुछ कर देने की इच्छा को व्यक्त किया है, पर कर गुजरने की जगह पे मनुष्य की भाषा में जटिल और बहुत खर्चीले आशय सहित एक सुयोग्य मनुष्य के एक चमड़े के टुकड़े यानी सेल से ही लाखों अरबों मनुष्य बनाने की इच्छा प्रस्तुत की है। आशय यही रहा है कि अच्छे आदमी के चमड़े से अच्छे आदमी पैदा होंगे, है ना। इस मुद्दे पर ऐतिहासिक पराभव का कारण इन्हीं दावों के अंतर्निहित रहे आया है। क्यों रहे आया है? क्योंकि अस्तित्व से अस्तित्व में रचना कार्यकलापों के अध्ययन से पता लगता है कि मनुष्य शरीर भी भौतिक रासायनिक रचना है।
जीवन विकसित परमाणु गठन पूर्ण परमाणु जीवन पद में संक्रमित परमाणु है। जीवनी क्रम में गुजरता हुआ जीवन जागृति के अर्थ में मानव शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। तो जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है, जीवन पद में संक्रमित परमाणु है, और जीवनी क्रम में यानी जीव शरीरों से गुजरता हुआ जीवन जागृति के अर्थ में मानव शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होता हुआ मानव में जानने मानने पहचानने के क्रम में है। मानव शरीर रचना की महिमा जीवन प्रदत्त जीवंतता सहित संपूर्ण संवेदनाओं को यानी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय संपूर्ण संवेदनाओं को व्यक्त करने के रूप में जीवन मनसा के अनुसार संचालित हो सके, ऐसे वैभव के अवसर में ही जीवन जागृत होने का प्रावधान, संभावना, जीवन सहज आवश्यकता, ये तीनों मानव परंपरा में अध्ययन गम्य है। इस विधि से ही शरीर को संचालित करने वाला सह अस्तित्व सहज कार्यकलाप है। तो ये कहा गया कि जो क्लोनिंग करने का जो प्रयास चल रहा है ना मानव जाति में, तो एक तो बाबा जी कह रहे हैं कि वो बहुत जटिल है और बहुत खर्चीला है। दूसरी बात कह रहे हैं कि उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शरीर रचना ही बन सकती है ना, जीवन तो उसमें होता नहीं है। जीवन जो है वो तो अस्तित्व में परमाणु में विकास पूर्वक गठनपूर्ण परमाणु और जीवन संक्रमण विधि से बनता है। तो इसलिए शरीर रचना ही बन सकती है, जबकि नैसर्गिक विधि से शरीर रचना सहज है, हर मानव परिवार में या मानव परंपराओं में स्वीकृत है। उसमें उस विधि से जो शरीर रचना है वो सहजता से हो जाती है। उसको यदि हम लोग प्रयोगशाला में या लेबोरेटरी में बनाते हैं, उस स्थिति में वो जटिल है और खर्चीला है। एक बात तो ये कह रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो शरीर है वो भौतिक रासायनिक रचना मात्र है। तो इसलिए जैसे किसी अच्छे मनुष्य के शरीर से यदि हमने शरीर बना भी लिए तो भी जीवन में कोई संस्कार नहीं आता है, इसलिए प्रयोजन सिद्ध नहीं होता उसका। फिर आगे कह रहे हैं कि ये जो जीवन है वो जीवनी क्रम से गुजरता हुआ जागृति के अर्थ में मानव शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। फिर ये भी कह रहे हैं कि जीवन ही जो है वो शरीर को जीवंत बनाए रखता है, यानी संपूर्ण संवेदनाओं को व्यक्त करने के रूप में जीवन मनसा के अनुसार संचालित हो सके, ऐसे वैभव के अवसर में ही जीवन जागृत होने का प्रावधान, संभावना, जीवन सहज आवश्यकता, ये तीनों मानव परंपरा में अध्ययन गम्य है। इस विधि से जीवन ही शरीर को संचालित करने वाला सह अस्तित्व सहज कार्यकलाप है। फिर आगे कह रहे हैं वैज्ञानिक दावों और अभीप्सा ने जीवन तत्व को पूर्णतः ओझिल, अनसुनी और अनदेखी किया है। हठधर्मिता वश धरती और नैसर्गिकता के साथ जो कुछ भी कर रहे थे वह सभी हविस पूरा कर चुके हैं। सभी और पराभव की काली दीवार आ गई है या आने ही वाली है। यह भी उजागर तथ्य हो चुका है कि जिन नियमों सिद्धांतों को विज्ञान कहते हैं उन विधियों से जीवन तत्व का विश्लेषण हुए हैं, उन सब से अधिक हर मनुष्य को दिखता ही है। तो कह रहे हैं कि अभी तक वैज्ञानिक सिद्धांतों से जितना भी मनुष्य का विश्लेषण किया है उससे अधिक हर मानव पहचाना ही रहता है, सामान्य मानव भी पहचाना रहता है, या सामान्य मानव को भी उससे ज्यादा दिखता है, ऐसा कह रहे हैं।
फिर कह रहे हैं कि इसका जो मूल तत्व है, जीवन सहज वैभव के रूप में सभी व्यक्तियों में देखने को मिलने वाली कल्पनाशीलता मात्र है। इससे पता लगता है कि विज्ञान से जो कुछ भी कहा जाता है, उससे अधिक विचार, विश्लेषण, परिकल्पनाएं, कल्पनाएं होती ही हैं। जो कुछ भी किया जाता है उससे अधिक तो होता ही है। इस प्रकार मानव सहज कल्पनाशीलता की विधिवत अध्ययन करने के लिए प्रयत्न होता तो अभी मनुष्य जैसा विविध समस्याओं से जकड़ा है उस दुर्गति की स्थिति में नहीं आता। फिर वापस वो पुत्र पुत्री संबंध पे आ गए और यहाँ कहा कि पुत्र पुत्री संबंध की धारक वाहकता जागृत माता पिता में होना सहज है। इन जागृति के मूल में अभ्युदय आकांक्षा सभी में रहती है। इसलिए माता पिता संतान के लिए अभिभावक होते हैं। अभ्युदय की कामना, कल्पना, योजना में अभिभूत रहने की स्थिति और गति जिनमें हो वो सब अभिभावक हैं। अभिभावक माता पिता संतान के लिए अभिभावक हैं और अभिभावक जो है वो एक जिसको कहें कि उसमें सभी माता पिता शामिल हो जाते हैं, तब जाके वो अभिभावक हो जाता है। फिर अभिभावक को उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभ्युदय की कामना, कल्पना, योजना में अभिभूत रहने की स्थिति, गति जिसमें हो वही अभिभावक है। ऐसी स्थिति में परिभाषा में कहे गए सभी स्वीकृत सूत्र अभ्युदय के लिए आवश्यक होते हैं। तो यह भी स्पष्ट है, अभ्युदय का जो स्वरूप है वो सार्वभौम तत्व है। तो यानी जैसे पिता के भाई लोग भी अभिभावक होते हैं, माता के भाई लोग भी अभिभावक होते हैं, माता पिता के भाई बहन भी अभिभावक हैं। तो इस तरीके से जो पड़ोसी जो माता पिता के या उनके जो भाई बहन हैं, उनके भी जो मित्र होते हैं या दूसरे परिवार में उस उम्र के लोग होते हैं, उनको भी अभिभावक बोला है। तो इस प्रकार से जो अभिभावक है वो व्यवस्था में एक ऐसा संबंध है जो परिवार से लेके विश्व परिवार तक बना रहता है। तो इसलिए अभिभावक एक क्रिया के रूप में भी स्पष्ट होता है, अभिभावक एक संबंध के रूप में भी स्पष्ट होता है। अभिभावकत्व की जो क्रिया है वो परिवार से विश्व परिवार तक बनी रहती है, क्योंकि जैसे परिवार समूह है वो अभिभावक के पद पे रहता है ना, और उसी तरीके से जो ग्राम है या ग्राम समूह है, तो इसीलिए अभिभावकत्व की निरंतरता रहती है। इस रूप में जिसको अपन कह रहे हैं कि पुत्र पुत्री संबंध की निरंतरता बनी रहती है। अभी जो प्रचलित परंपरा है उसमें भी हम लोग जैसे राष्ट्रपिता कहते हैं या जो राजा होता है उसको भी पिता के बराबर रखते हैं, या जो भगवान है उसको भी हम पिता ही कहते हैं ना। तो इस रूप में संबंध की स्वीकृति के अर्थ में ही परंपरा में देखा गया है, लेकिन वो प्रमाणित नहीं हो पाता है। प्रमाणित केवल जागृत परंपरा में ही हो सकता है, या हो सकने की समीचीनता है, निकटता है, इस तरीके से समझ में आता है। फिर आगे लिखा है कि नियति सहज अभीप्सा है। किसकी है नियति सहज अभीप्सा? तो ये कह रहे हैं कि अभ्युदय का स्वरूप सार्वभौम तत्व है, यानी इसी पुत्र पुत्री संबंध की धारक वाहकता जागृत माता पिता में होना सहज है। तो ये जो पुत्र पुत्री संबंध की निरंतरता के रूप में अभीप्सा है। फिर कह रहे हैं कि जो अस्तित्व में है वही मनुष्य में होता है। इस विधि से अभिभावक की संतान के प्रति अभ्युदय कामना को परिभाषाओं में लिखा है, जो ऊपर जो हमने पहली परिभाषाएं पढ़ी थी, और उन्हीं अभ्युदय कामना का मतलब है स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी, ये सब मिला के अभ्युदय कामना है। तो संतान के प्रति अभ्युदय कामना किसी शिक्षा संस्कार व्यवस्था के बिना भी कल्पना के रूप में स्वीकृत रहते आया है। तो अभ्युदय की कामना
जब जिसको अपन कह रहे हैं परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था जब नहीं थी या मानवीय शिक्षा की संकल्पना या कल्पना नहीं थी, तब भी स्वीकृत होते आया है। इस तथ्य को देखने पर पता चलता है कि अस्तित्व में अभ्युदय सूत्र और व्याख्या है ही, फलस्वरूप अस्तित्व में मानव अभ्युदय का प्रामाणिकता के लिए प्रयोजित होना ही मानव कुल का प्रयोजन है। इस विधि से, विश्लेषण से, मानसिकता से, मान्यताओं से यह पता लगता है कि मान्यता के रूप में मानव शुभ चाहता ही है। क्यों चाहता है? क्योंकि उसमें अभिभावकत्व है, अभिभावक के रूप में उसमें अस्तित्व से प्रेरणा है ना? इसीलिए मानव सर्व सुख चाहता ही है। मान्यता ही अभ्युदय का आधार है। अभ्युदय मानवीयतापूर्ण मानसिकता का आधार है। प्रयासोदय समझदारी से जागृत परंपरा में संक्रमित होने के क्रम में है। ऐसा शुभ मानस संपन्न मानव व्यर्थताओं से, अवांछनीयताओं से, अस्वीकृत दबावों से ग्रसित क्यों रहा है? प्रश्न है। बाबा जी कह रहे हैं कि यदि ये अस्तित्व सहज है और ऐसी शुभ कामना उसमें बनी ही रहती है, फिर ये व्यर्थताओं, अवांछनीयताओं, अस्वीकृतियों के दबाव से ग्रसित क्यों रहा है? तो इसका उत्तर यही मिलता है कि परंपराएं सड़ चुकी हैं अथवा भ्रमित मान्यताओं से परंपरा ग्रसित हो चुकी हैं। फलतः प्रत्येक शुभ मानस संपन्न संतान परंपरागत भ्रमबाजी प्रभावों से प्रभावित हो जाती हैं। इसके साक्ष्यों को देखें। जैसे पहला लिखा है प्रत्येक संतान किसी अभिभावक की गोद में ही होती है। यह सबको विदित है। अभिभावकों में उनकी परिभाषा में कहे गए सभी आशय सार्थक नहीं हो पाते, जबकि होना चाहिए। यही आशय स्वीकृत है। ना हो पाना किसी अभिभावक को स्वीकार नहीं होता है। जैसे कोई माता पिता अपने संतान को स्वावलंबी नहीं बना पाता है तो वो स्वीकार नहीं होता है, शिक्षित नहीं कर पाता, वो स्वीकार नहीं होता है, बल्कि उसकी पीड़ा बन जाती कि हम बच्चे को समझदार नहीं बना पा रहे हैं, है ना? इसीलिए यहाँ लिखा है कि अभिभावक को स्वीकृत नहीं है। फिर लिखा है दूसरी विधि से प्रत्येक मानव संतान किसी न किसी शिक्षण संस्थान में अर्पित होती है। ये संस्थान अभ्युदय पूर्ण शिक्षा और शिक्षण पूर्ण संस्कार विधियों से अनभिज्ञ रहते हैं। दूसरी भाषा में, इस धरती पर जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं विगत से आज तक हुई हैं, उनमें मानव अभ्युदय संपन्नता और उसकी सार्वभौमता प्रमाणित नहीं हो पाई है। फलतः विद्यार्थियों के लिए यही शेष रह जाता है कि जो शिक्षण संस्थान अभी तक जो कुछ भी प्रावधानित कर पाए हैं उसे ही पढ़ें। तो यहाँ कह रहे हैं कि शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा यही थी, लेकिन वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई और फलतः विद्यार्थियों के पास वो विकल्प ही नहीं है। इसलिए जो कुछ सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसी को पढ़ते हैं। इससे यही हो पाया जैसा कि अभी संपूर्ण मानव देख रहे हैं, कर रहे हैं, करा रहे हैं, भूल रहे हैं, झेलने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इसका एक वाक्य में सार है समस्याओं का विपुलीकरण होना। आरंभिक समय से अभी तक समस्याएं अधिक होते ही आई। समस्याएं कभी आवाज ठीक आ रही है ना मेरी? जी भैया। ठीक है।
उक्त प्रकार से पता लगता है कि मानवीयतापूर्ण परंपरा स्थापित होने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। बाबा जी कह रहे हैं आप और हम प्रयत्नशील हैं। इसकी सफलता के लिए मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान प्रस्तुत है। संपूर्ण अभ्युदय के लिए, संपूर्ण अभ्युदय है ना सर्व मानव में, संपूर्ण अभ्युदय के लिए मानव परंपरा में अस्तित्व, दर्शन, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण संपन्न होना अनिवार्यता है। इसी क्रम में परिवार व्यवस्था परंपरा, ग्राम परिवार, विश्व परिवार परंपरा और व्यवस्था क्रम में ही अभ्युदय का निश्चयन, प्रावधान, प्रभावन सहज समीचीन है। फलस्वरूप मानव कुल पुत्र पुत्री संबंधों को विधिवत निर्वाह करता हुआ परंपरा सफलता का अनुभव कर सकेगा। आज भी जो विरले लोग आंशिक रूप में सफलता का अनुमान कर रहे होंगे, वे भी परिभाषा में कहे हुए आशय को पूरा करने की स्थिति में ही संतुष्ट हो पाएंगे। ऐसा कहा। अभी ये हो गया, इसमें कुछ चर्चा का मुद्दा हो तो बताइए। हेलो 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 हेलो। हाँ दीदी बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ भैया, हाँ भैया, मैं ये बोल रही थी, जैसे ये जो परिभाषा दी है पुत्र पुत्री संबंध की, तो जितनी भी क्वालिटीज दी हैं ये तो अभिभावकों के लिए हैं। तो बच्चे जब बड़े होंगे, है ना, जागृत परंपरा में बच्चे जब बड़े हुए, निर्भ्रम हुए, तब उनको अनुराग होगा अपने पेरेंट्स के लिए, है ना, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ। तब वो देख पाएंगे ना कि मतलब माता पिता ने हमारे लिए क्या क्या करा, मतलब हमारी आजीविका का स्रोत के रूप में उन्होंने स्वयं को स्वीकार किया, शिक्षा नहीं संस्कार दीदी, ऐसा नहीं प्रदान है, करने में हमें स्वीकार करता, तब बच्चे वो चीज। हाँ ये ऐसा समय, हाँ नहीं है। थोड़ा सा बताइए। ये जो पुत्र पुत्री और अनुराग है, ये माता पिता में ही होता है। पुत्र पुत्री के रूप में, स्वीकृति के रूप में, पुत्र पुत्री संबंध की स्वीकृति के रूप में अनुराग होता है। तो इसलिए ये पुत्र पुत्री में होने वाला नहीं है, ये माता पिता की बात कर रहे हैं। उसमें भी मूल रूप से पिता की बात कर रहे हैं, या माता पिता के रूप में अभिभावक की बात कर रहे हैं। मूल रूप से अभिभावकों में पुत्र पुत्री संबंध का स्वीकृति रहता है, और पुत्र पुत्री संबंध की जो स्वीकृति रहती है उनमें अनुराग के रूप में रहती है। ऐसा है ये। हाँ दीदी बोलिए। तो भैया जो आपने बोला ना केवल पिता में ही ज्यादा रहता है, इसका क्या मतलब हुआ? माँ में ममता ज्यादा रहती है ना, उदारता ज्यादा रहती है। हाँ हाँ लेकिन माँ नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है माँ में अनुराग नहीं होता, हाँ, ऐसा नहीं वो नहीं तो कह रहे। ठीक है, लेकिन मुख्यतः जैसे जैसे हाँ ममता मूल्य में बोलते हैं ना, पोषण प्रधान क्रिया है, ऐसे वात्सल्य हाँ जो है संरक्षण प्रधान क्रिया है। तो माँ में भी हाँ, संरक्षण वाला भाग रहता है, लेकिन मुख्यतः पोषण वाला है। रहता हाँ है, हाँ बिल्कुल रहता है। इसीलिए तो पहले बाबा ने पिता की बात की, फिर उसमें उन्होंने माँ को जोड़ा, फिर माता पिता दोनों को मिला के अभिभावक हाँ बोला। फिर ये जो अभिभावक का भाव है वो मानव परंपरा में बताया, इसके बाद उन्होंने प्रकृति में भी बताया है ना, हाँ हाँ जिसको शेष प्रकृति में भी बताया। इस तरीके से अभिभावकत्व जो जिसको अपन कह रहे हैं, अब अनुराग की निरंतरता को मानव परंपरा में या जागृत मानव परंपरा में, व्यवस्था में पहचान सकते हैं।
उन्होंने ये कहा कि जो हर अभिभावक में स्वीकृति ही रहती है, संतान के रूप में स्वीकृति रहती है, अच्छा। और ये जो स्वीकृति होती है वही फिर हर अभिभावक में अनुराग के रूप में अभिव्यक्त होती है। यानी जैसे जैसे संबंध में पूर्ण विश्वास हो जाता है ना, तो उस संबंध में जो भी संतान करती है ना, संतान के लिए माता पिता जो भी कुछ करते हैं, वो आप्लावन के अर्थ में रहता है। जिसको कहें कि सुख के अर्थ में ही होता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, संस्कारित करते हैं, उनका पोषण करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उनको स्वावलंबी बनाते हैं, उनको सामाजिक बनाते हैं। ये सब जो काम करते हैं ना माता पिता, वही तो अनुराग है उनका, अपनी संतानों के प्रति जो अनुराग है। और वो कह रहे हैं केवल परिवार में नहीं होता है, जो भी अभिभावक अपने को स्वीकारता है ना, वो करता ही है। अभी हम लोग भ्रमित परंपरा में भी इसको देखते ही हैं, ऐसा कहा उन्होंने कहा कि यदि हम परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था को नहीं भी पहचानते हैं, तब भी ये रहता है। हाँ जी। भैया, जैसे माँ बाप में अनुराग रहता है तो बच्चों में कर्तव्य मतलब कृतज्ञता पूर्वक कर्तव्य रहता है, वो वैसे हुआ ना भैया? हाँ, अभी अपना आएगा इसी में आगे जाके। हाँ, नहीं मतलब ये संदर्भ में मैं बात दीदी पूछ रहे थे मेरे को, बच्चों में कृतज्ञता पूर्वक सौम्यता रहती है, नहीं? हाँ, ठीक है। हेलो। हाँ जी भैया। हाँ भैया, वैसे ये जो माता या पिता जो है वो तो क्रियाओं के नाम है ना, वो कोई महिला या पुरुष का तो नाम नहीं है ना। जैसे ममता की क्रिया का नाम माँ दिया है, वात्सल्य की क्रिया का नाम पिता दिया है ना भैया, उस रूप में ही है ना? हाँ, उसी रूप में। हाँ क्योंकि कोई एक पुरुष है ना, वो भी जो है ममता हो सकती है, उसमें ममता हो सकती है, और माँ में जो है माँ से ज्यादा हो सकती है। और मतलब समझो कि कैसी कोई ऐसी स्थिति में कि जब बच्चा बहुत छोटा है और उसकी माँ गुजर जाती है, या तो जो है पिता गुजर जाते हैं, तो कोई एक पेरेंट जो है दोनों की भूमिका निभाते हैं, है ना। तो उस रूप में जो है मूल तो जो है ये माँ या पिता क्रिया का ही नाम है। ठीक बात। मैं देख रहा था माता पिता कहाँ पर है। कहीं दिखा नहीं। पति पत्नी, ये है माता पोषण। मतलब पोषण क्रिया का नाम माता है और पिता संरक्षण, ऐसा लिखा है। ठीक बात। तो ये लिखा है कि संरक्षण यानी जीवन जागृति के क्रम में निर्बाधता, सुगमता के अर्थ में संतान को संतान के रूप में स्वीकार किए हो, ऐसी स्थिति में वे अभिभावक यानी अभ्युदय भावना से संपन्न अपने बच्चों का संरक्षण करते हैं। यह एक सर्वसाधारण क्रिया है। प्रधानतः पिता संरक्षण में और माता पोषण में सर्वाधिक रूप में प्रमाणित होते हैं, ऐसा लिखा है ना। और ये दिखता भी है अपन को। ऐसा दिखता भी है। ठीक बात है भैया। 9:32 हो गए भैया। हाँ, तो बताइए फिर आगे अपन कल पढ़े ये
कल और परसों का क्या करना है? मंडे को ही मुझे लगता है अवकाश रखना चाहिए है। हाँ भैया, मंडे को ही, सैटरडे संडे फैमिली के साथ थोड़ा तो समय ये मेन। तो आगे की क्रियाएं पढ़ के आएंगे, है ना? जी भैया। भैया आईडी चेंज करेंगे, मैंने जनरेट कर दिया नया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो चलने दें इसी को, है। वो फिर दीदी व्यस्त रहती है ना, उनको परेशान करने से कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तो अपन मंडे को चेंज कर लेंगे। हाँ, अभी सूचना रूप में यहाँ चैट बॉक्स में मैं डाल देता हूँ नया आईडी, हाँ प्लस हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में भी रख देंगे। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग भैया बंद करना हो तो। ठीक है। ये ठीक रहा ना भैया, योगेश भैया? बिल्कुल ठीक रहा भैया, बढ़िया रहा।